कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्नो मंगलानाम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल की क्लास जय में हम लोग ने गुणस्थान जिनेन्द्र। के बारे में स्टार्ट किया था, और आज हम गुणस्थान में हमने कल की क्लास में देखे थे अप टू मतलब 4 गुणस्थान तक तो हमने देख ही लिया था। साथ ही साथ 5th गुणस्थान के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी, है ना। तो अब हमने क्या देखा 4th गुणस्थान में, जो मतलब 4th गुणस्थान के बाद, ठीक है, 4th और 5th गुणस्थान के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो जीव आंशिक रूप से भी व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं कर पाते, विरत नहीं हो पाते, वो क्या होते हैं? अविरत जीव होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। ठीक है। अब अविरत सम्यक दृष्टि जीव तो हो गए, सम्यक दृष्टि, हाँ ठीक है, और वो क्या कहलाते हैं? दर्शन श्रावक कहलाते हैं। और जो व्रत प्रत्याख्यान को आंशिक रूप में भी अगर ग्रहण कर लेते हैं, आंशिक रूप से ग्रहण करते, पूर्ण रूप से नहीं करते, मतलब व्रत प्रत्याख्यान को ग्रहण करना, इसका अर्थ हुआ कि वो विरत होते हैं या नहीं होते। तो आंशिक रूप से विरत होते हैं और आंशिक रूप से अविरत होते हैं, मतलब कुछ पाप क्रियाओं से वो निवृत्त नहीं होते। ऐसे जो जीवों का स्थान होता है वो होता है वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, ये दो के बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर हमने देखा था कि जो हम भंग बनाते, भंग मतलब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम किसके, जैसे हमारे पास 3 चीजें हैं ना, तो कभी भी कॉम्बिनेशन अगर किसी चीज का बनाना होता है ना, तो हमारे पास 3 चीजें हैं। क्या है? ज्ञान, ग्रहण और पालन। तो कभी भी कॉम्बिनेशन अगर हमको भंग बनाना होता है, तो भंग बनाने का रूल होता है, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ कोई चीजें हैं, तो उसके लिए जो भंग होते हैं वो होते हैं 2 की पावर एन। मतलब प्लीज कीजिए। 8:34 हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एन, मतलब एन नंबर ऑफ हमें हमारे पास कोई चीजें हैं जिसके हमको भंग बनाने हैं, तो 2 की पावर एन, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 3 अगर हम लेते हैं, 3 बातें हैं हमारे पास, ज्ञान है, ग्रहण है, पालन है। क्या होता है 2 की पावर 3? मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। तो 8 टाइप्स ऑफ भंग हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? बनते हैं। ऐसे 8 टाइप्स ऑफ भंग ज्ञान, ग्रहण और पालन के अंडर में। ठीक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग पहला भंग हमने देखा था अज्ञान, अज्ञान के साथ ग्रहण और पालन था। सॉरी, पहले अज्ञान है, अग्रहण है और अपालन है, जैसे कसाई वगैरह की बात हम करते हैं। फिर आता है अज्ञान के साथ में ग्रहण नहीं किया है पर पालन कर रहे हैं, जो विवशता में करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है अज्ञान के साथ ग्रहण तो नहीं किया पर पालन कर रहे हैं। ठीक है, ये अज्ञान है, ग्रहण नहीं किया पर पालन, मतलब ग्रहण, सॉरी, ग्रहण नहीं, ग्रहण किया हुआ है पर अपालन है। ठीक है, ग्रहण किया हुआ है पर अपालन है का क्या अर्थ हुआ? जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देते हैं कि कोई विवशता के कारण अगर कोई के किसी के दबाव में आकर क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो उसका फिर पालन नहीं करता। ठीक है। फिर आता है अज्ञान पूर्वक ना, ग्रहण भी नहीं करा, नहीं, ग्रहण और ये तो हो गया, अज्ञान पूर्वक ग्रहण भी है और पालन भी है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रहण भी है, पालन भी है, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक है। मतलब उसने संकल्प तो लिया है उस पाप से निवृत्ति का, पर उसने पालन, और उसने साथ साथ में पालन भी किया। जैसे कि मास खमन की तपस्या का संकल्प लेकर 1 महीने तक मास खमन की तपस्या करी, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक थी, वो किसी सांसारिक लौकिक भौतिक सुख को पाने की इच्छा में थी, चाहे वो कोई लब्धि हो, चाहे देवलोक का सुख हो, कुछ भी हो, वो अज्ञान पूर्वक थी, वो कर्म निर्जरा के उद्देश्य से, मोक्ष के उद्देश्य से नहीं थी। तो ये सभी अज्ञान में आते हैं। तो ये 4 कैटेगरी तो अज्ञान पूर्वक हुई। अब वहीं हमने देखा था कि जो ज्ञान पूर्वक होता है, इसकी चर्चा हमने कर ली थी ना। हाँ, हो गया था हमारा ये भी पॉइंट। तो ये जो ज्ञान पूर्वक
जब जीव का ज्ञान, अब जैसे हमने जैसे ये अज्ञान देखा ना, इसी में ही हम समझ लेते हैं। तो ये चार तो क्या थे, अज्ञान वाले जो पॉइंट्स थे वो चारों क्या थे, वो मिथ्या दृष्टि जीव के थे। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव के वो 4 पॉइंट्स हमने देखे थे। और अब हमको क्या देखना, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान पूर्वक उन्होंने सम्यक ज्ञान पूर्वक ग्रहण भी नहीं कर पा रहे, मतलब संकल्प भी नहीं ले पाते हैं और पालन भी नहीं कर पाते। जैसे कि श्रेणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, इनकी बात हम करते हैं कि वो ना तो ग्रहण कर पाते ना पालन कर पाते, लेकिन वो क्या है, सम्यक दृष्टि है, उनकी जो दृष्टि है वो सम्यक तो है। फिर ज्ञान के साथ ही दूसरा भंग, मतलब दूसरा मतलब 4, फिर ये 5th नंबर का है। और मिथ्या दृष्टि के हमारे हो गए 1 2 3 4। ठीक है, वो मिथ्या दृष्टि के हो गए। अब ये 5th भंग बन रहा है। 6th होता है ज्ञान है अग्रहण लेकिन पालन। कौन है, जैसे कि अनुत्तर विमान वासुदेव है, वो कोई संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अंदर पाप क्रियाओं से निवृत्ति, क्योंकि वो बहुत शांत अवस्था में, इतने संभाव की अवस्था में वहां पर अनुत्तर विमान में बैठे हुए, उनके अंदर कोई भी चंचलता नहीं होती है। तो वो पापकारी क्रियाओं के से क्या करते हैं, पापकारी क्रियाओं से विरत है, मतलब वो पालन तो करते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं अनुत्तर विमान वासुदेव, वो ज्ञान पूर्वक पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने व्रत पंचकान स्वीकार नहीं किया, तो वो अग्रहण की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट आता है 7th नंबर का, ज्ञान पूर्वक ग्रहण किया है पर पालन नहीं किया। तो इसमें कोई लाचारी, किसी श्रावक ने मान लो कोई व्रत पंचकान ग्रहण किया ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, उसने वो सब कुछ समझ के साथ उसने वो प्रत्याख्यान ग्रहण किया, पर किसी लाचारी के कारण, शारीरिक अस्वस्थता के कारण या किसी भी वजह से उसका पालन नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया, ज्ञान लेकिन अग्रहण और लेकिन ज्ञान ग्रहण लेकिन अपालन, वो पाप क्रियाओं का संकल्प करने के बाद भी पाप क्रियाओं से विरत नहीं हो पाया, उसका पालन नहीं कर पाया। और फिर बात आती है 8 पॉइंट, ज्ञान भी है, ग्रहण भी है और पालन भी है। ये वाला पॉइंट जो हमने ये देखा, ज्ञान ग्रहण पालन, ये 8 वाला जो भंग होता है, इसके अलावा ये 7 5 6 7 जो होते हैं, ये सभी होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव के। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर सभी सम्यक ज्ञान पूर्वक है, 5 6 7 तीनों में ज्ञान है, तो अविरत सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण और पालन दोनों बात नहीं करी। पहला तो उनको व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार भी करना चाहिए और दूसरा उसका पालन भी करना चाहिए। अगर उनने ना तो ग्रहण किया ना पालन किया, या फिर ग्रहण करने के बाद भी पालन नहीं किया, या फिर ग्रहण तो नहीं किया पर पालन कर रहे हैं, मतलब ग्रहण भी जरूरी है, संकल्प लेना भी जरूरी है, उसका पालन करना भी जरूरी है, और सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है कि ज्ञान पूर्वक, अज्ञान के साथ नहीं। अगर अज्ञान के साथ है तो आपकी मिथ्या दृष्टि वाली अवस्था है, पर ज्ञान पूर्वक अगर आप कर रहे हो तो वो ज्ञान पूर्वक क्या होता है, सम्यक तो अवस्था होती है। पर ज्ञान पूर्वक अगर ग्रहण भी नहीं किया, पालन भी नहीं किया, दोनों में से कुछ एक भी नहीं किया, तो आप अविरत में ही आओगे, लाओगे, भले ही आपने प्रत्याख्यान को ग्रहण कर लिया पर उसको पालन नहीं करोगे तो आप अविरत में ही आओगे। आप फिर ये नहीं बोलोगे कि मैंने तो पंचकान ग्रहण किए हुए हैं, ग्रहण करने मात्र से नहीं, उसका पालन भी करना पड़ेगा, और सम्यक ज्ञान पूर्वक। तो जो ज्ञान है, ग्रहण है और पालन है, ये वाला जो भंग होता है ना, ये भंग होता है विरत जीवों का। अब विरत जीव कौन से होते हैं, ये तो अविरत जीव है। विरत जीव कौन से होते हैं, तो हमने देखा था अविरत के अलावा विरत कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है वीरता विरत और दूसरा होता है सर्वविरत। ठीक है, तो जो वीरता विरत होते हैं वो आंशिक रूप से व्रत प्रत्याख्यान को स्वीकार करते हैं, जितनी उनकी यथाशक्ति, वर्ड आता है, जितनी उनकी शक्ति होती है उतना ही वो व्रत प्रत्याख्यान को स्वीकार करते हैं, उतनी ही पाप क्रियाओं से निवृत्ति उनकी होती है। लेकिन ग्रहण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और सम्यक ज्ञान पूर्वक। ठीक है, लेकिन यथा बताता है कि इनमें जितनी शक्ति होगी वो पूर्ण रूप से तो विरत नहीं है, कुछ कुछ क्रियाएं, पापकारी क्रियाएं उनकी खुली भी है। ठीक है, और सर्व विरत का अर्थ होता है कि संपूर्ण रूप से जो विरत हो गए, पापकारी क्रियाओं को आजीवन संपूर्ण रूप से जिन्होंने क्या कर लिया, व्रत प्रत्याख्यान को स्वीकार कर लिया, पापकारी क्रियाओं से निवृत्त हो गए, विरत हो गए, वो होता है सर्व विरत। वैसे सर्ववीरती जीव हमने गुणस्थान की अपेक्षा क्या देखा था, 6 से 14 पूरा ही मानते हैं, 6 एंड अबव, और ये होता है 5th गुणस्थान, ये वाला होता है 4th गुणस्थान। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, और ये होता है 1st गुणस्थान।
दीदी जय जिने। हाँ जय जिनेन्द्र। ये आपने बोला व्रतों का ज्ञान ग्रहण और अपालन, तो इसमें जैसे कभी किसी का कोई ज्ञान ग्रहण और पालन अगर तीनों है चल रहे हैं, लेकिन अचानक किसी का जैसे बीमारी वगैरह हो गई है कुछ, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? देखिए जो बीमारी की कैटेगरी है ना, मतलब अगर वो जैसे कि हमारे सम्यक्त्व के लिए जो 5 आगार होते हैं वो कैसे होते हैं कि सम्यक्त्व है लेकिन वो 5 आगार किसी विवशता से अगर आपको मिथ्यात्व की ओर अभिमुख, मतलब मिथ्यात्व की क्रियाएं को आपको करना पड़ भी रहा है तो वो आगार में आते हैं, मतलब आपका सम्यक्त्व नहीं टूटता है उस समय पर, ऐसा अगर आपको ध्यान में हो तो वैसी ही बात आती है कि अगर आप व्रत प्रत्याख्यान, आप ये देखो ये जो भी है ना, ये सारे जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं गुणस्थान के, सब कुछ आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है शारीरिक रूप से आप किसी चीज को, मतलब जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे कि किसी के कोई पदार्थ खाने के प्रत्याख्यान है, पर किसी बीमारी के कारण उसको बोला गया, बहुत इतनी उसकी शारीरिक अस्वस्थता हो गई कि उसको वो चीज ग्रहण करनी पड़ी, मतलब खाना पड़ा। ठीक है, और हम्म। वो चीज खाना पड़ रहा है तो उस समय पर हम उसके आत्मा के भावों से वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो अविरत की अवस्था में होगा कि वीरताविरत की अवस्था में होगा। पर अगर हम ऐसे मोटे रूप से बोला जाता है कि वो पालन नहीं कर रहा है, पालन नहीं करने का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि हर जीव जो पालन बाहर से नहीं कर रहा है मतलब वो उसके आत्मा भी उसको पालन नहीं, हो सकता है उसके आत्मा के भावों से वो इतना उसके प्रति इतना प्रायश्चित ले रहा हो, या फिर वो उसकी आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, सिर्फ उसके शरीर ने उस पदार्थ को ग्रहण किया। इस टाइप के उसके ऊंचे भाव हैं उसको ग्रहण करते हुए, तो शायद वो विरत की कैटेगरी में ही रहेगा, मतलब वीरता विरत में ही रहेगा ये ठीक है। 8 गुण स्थान में। पर अगर कहीं ना कहीं उसका अपालन हो रहा है अगर, तो वो भावों में भी वो चीज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे कि हम इसको ऐसे में ले लें कि ज्ञान पूर्वक हमने किसी चीज का पचखांड किया, जैसे हमने नदी में उतरने का पचखांड लिया, समुद्र में उतरने का पचखांड लिया हुआ है और ज्ञान पूर्वक लिया है, समझ के साथ कि कितने अपकाय जीवों की हिंसा होती है, हमने पचखांड स्वीकार भी कर लिया। लेकिन कोई ऐसा केस आ गया कि आप सभी के साथ में हो, आप सभी के साथ में होकर आपको जबरदस्ती कोई खींच के ले जा रहा है और फिर आप चले गए, तो वो अपालन के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी विवशता, इतनी हाई लेवल की विवशता है। अगर सिर्फ लाचारी विवशता की अगर हम बात करते हैं तो लाचारी विवशता में फिर ना वो एग्जेप्शंस निकालने लगते हैं लोग कि यार ये तो हमारी लाचारी थी। एक्चुअल में वो लाचारी कितनी लेवल की लाचारी है जब जाके वो इसके अंदर में नहीं है, मतलब इसके, ये जब तक आपकी लाचारी वर्ड बोलेंगे वो लाचारी इसी में ही आएगा जब तक वो हाई लेवल का ना हो। और इतना हाई लेवल की लाचारी में जीव के भावों में ऐसी रहता है, अगर जैसे आपको ग्रास पे चलना पड़ गया, आपके पचखान है ग्रास पे नहीं चलना है और ग्रास पे चलना पड़ गया, तो एक तरफ लोग क्या बोल देते हैं, अरे सबके साथ में थे चलना पड़ गया, वो आपका अपालन ही है। और इतनी हाई लेवल की आपकी लाचारी के कारण ग्रास का एक तिनका भी टच करना पड़ा आपके पाँव को, तो भी आपके भावों में ऐसा रहेगा कि अरे कितनी सजगता रहेगी उस समय पर। तो वो आपका शायद आत्मिक आत्मा से आप उस चीज का पालन कर रहे होगे जो प्रत्याख्यान आपने स्वीकार किया। ठीक है, वो सब भावों के ऊपर रहता है। हाँ ठीक दीदी। ठीक है, दीदी दीदी ये दूसरा वाला पॉइंट जो है ना, अज्ञान अज्ञान अग्रहण पालन, इसको थोड़ा सा क्लियर करना। देखो इसमें क्या, अनुत्तर विमानवासी देव जो होते हैं ना, अनुत्तर विमानवासी सबसे टॉप क्वालिटी के देव होते हैं, नहीं वो दीदी, ये एकांत। वाला नहीं, सेकंड पंक्ति जो दृष्टि वाला है ना, व्रतों का अग्रहण और पालन। हाँ, तो देखो उनके अंदर उन्होंने कोई भी व्रत प्रत्याख्यान को अगर वो पालन कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन है, तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर कोई जीव सम्यक ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा है, या फिर कुछ पूछ रहे हैं क्या, या फिर अब्रह्म की जो अब्रह्म सेवन है उसका त्याग पचखांड वो अगर सम्यक ज्ञान पूर्वक कर रहा है, या फिर सम्यक ज्ञान के साथ साथ वो ग्रहण भी कर रहा है, उसका नियम ले भी रहा है, उसका पालन भी कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं बन रहा वहां पर, वो जीव ने ना तो कोई ग्रहण किया है कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है उसके लिए, मतलब देवता नैरेक मतलब जो भी दूसरे तिर्यंश में भी, देवता में भी ये सब चीजें सब चलती रहती है, बट हमारे पास मनुष्य भव मिला है और हमको ब्रह्मचर्य का पालन करने का अवसर मिला है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान पूर्वक किसी जीव ने क्या करा, ग्रहण किया है अगर,
तो बात एक तरफ, पर ऐसा सम्यक ज्ञान के साथ में कोई जीव ने ग्रहण नहीं किया, मतलब ना तो उसको ज्ञान था और ना ही वैसा उसने पचखांड ग्रहण किया किसी से, पर उसको पालन करना पड़ गया, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो अब्रह्म सेवन का सेवन कर ही नहीं सकता, मतलब वो अब्रह्म सेवन का त्याग के ही लेवल, मतलब त्याग के ही अवस्था में है। तो वो पालन तो कर रहा है, पालन कर रहा है, लेकिन ना तो उसने ग्रहण किया और ना ही उसने 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 समझ पूर्वक वो चीज को पालन कर रहा है। वो पॉइंट आ जाता है अज्ञान, अग्रहण, लेकिन पालन, पालन कर रहा है वो। ऐसे हम दूसरे भी एग्जांपल्स तो कुछ भी इसमें डायरेक्ट निकाल सकते अकाम निद्रा करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हैं। अकाम निर्जरा, क्योंकि देखो अकाम निर्जरा का क्या अर्थ होता है, अगर आपने बंध के रीजंस में पढ़ा होगा, देवायु बंध के रीजंस में आता है अकाम निर्जरा। हम्म। अकाम निर्जरा का क्या अर्थ होता है? एक बार डाउट, इन्हीं के डाउट में कुछ डाउट है तापस क्या वाला आपका? भी आएगा कि? हाँ, वही मैं बता रही हूँ। जैसे जो देखो तापस वाला जो पॉइंट आएगा ना, वो तापस वाला पॉइंट आएगा फोर्थ में। अज्ञान, ग्रहण, पालन, वो संकल्प करते हैं कि मैं इतनी अग्नि में जाकर बैठूं, और वो पालन भी करते हैं उस संकल्प का, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक है। वो अपने शारीरिक कष्ट तो सहन कर रहे हैं, शरीर की सुकुमारता का त्याग कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक है, मोक्ष की दिशा में नहीं कर रहे हैं वो सब। ठीक है, एक बार इनका डाउट क्लियर हो जाए। कौन सा पूछा था आपने? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है निर्जरा तो हो रही है, कर्मों की निर्जरा, मतलब कर्म हैवी अमाउंट में बाहर तो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक मतलब कोई भी जो हम पापकारी क्रियाएं कर रहे हैं उससे हम हटे हुए हैं अभी कुछ समय के लिए, और वो निर्जरा तो हो रही है, लेकिन वो अकाम है। मतलब अकाम और सकाम में क्या अंतर? काम मतलब किसी मोक्ष के उद्देश्य से, काम को क्या समझना? मोक्ष के उद्देश्य से। तो जो निर्जरा मोक्ष के उद्देश्य से नहीं हो रही, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है, अब वो व्यक्ति अगर कोमा में है तो वो कितना दर्द सहन कर रहा है, कितना उसको शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हो रही होगी अंदर ही अंदर, लेकिन वो शारीरिक कष्ट क्या उसने चला करके सम्यक ज्ञान पूर्वक वो कष्ट को भोग रहा है? नहीं, उसके वो पालन जो हो रहा है, उससे उसके शारीरिक कष्टों को वो भोग रहा है, वो पालन हो रहा है, लेकिन ना तो उसने वो ग्रहण किया था और ना ही वो समझ पूर्वक है। ठीक है, ऐसे अगर हम डिस्कस करने जाएं, ओवरऑल बात यही होती है कि जहां पर अज्ञान का पॉइंट है वो सभी मिथ्या दृष्टि जीव है, और जहां पर ग्रहण या फिर पालन में दोनों नहीं हो रहे, दोनों ही नहीं हो रहे, और ज्ञान की भी अवस्था क्यों ना हो, ज्ञान की अवस्था के कारण वो जीव सम्यक दृष्टि तो कहलाएगा, लेकिन ग्रहण और पालन में से अगर एक भी चीज मिस हो जाती है तो वो अविरत ही होता है, चाहे उसने ग्रहण कर लिया हो पर पालन ना कर रहा हो। भले ही वो पालन कर रहा है पर वो व्रत पचखान को ग्रहण नहीं, जैसे कई जीव होते हैं कि हम रात्रि भोजन डेली हम रात्रि भोजन नहीं करते, सिर्फ पानी पीते हैं सूर्यास्त के बाद, पर उन्होंने वो व्रत पचखान को स्वीकार नहीं किया। अगर नहीं स्वीकारा है, अगर आपने संकल्प नहीं लिया है, तो आप अविरत की कैटेगरी में ही हो। इसीलिए व्रत पचखान स्वीकार करने का बहुत महत्व होता है, स्वीकार भी करना प्लस उसका पालन भी करना, और समझ पूर्वक मोक्ष के उद्देश्य से, वही आपका वेटाविरत की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वेटाविरत है, ये वेटाविरत को क्या बोलते हैं? व्रतधारी श्रावक। श्रावक है, ये होते हैं दर्शन श्रावक, ये होते हैं व्रतधारी श्रावक, मतलब व्रत को धारण करने वाले। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है ना? ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अविरत, अ मतलब नहीं, विरत मतलब उपरत, निवृत्त और विमुख, तीनों का हमने कल मीनिंग देखा था। जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से भी विरत नहीं हो पाते, आंशिक रूप से भी विरत, बिल्कुल भी विरत नहीं हुए, आंशिक रूप से भी विरत नहीं हो पाते, उन जीवों के स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप लोग डेफिनेशन लिखो ना, जो जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से विरत नहीं हो पाते, ये नहीं लिखना जो सम्यक दृष्टि जीव, ये ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि वर्ड जरूरी है क्योंकि हम अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है, अविरत सम्यक दृष्टि, तो जो जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं, वो सम्यक दृष्टि तो हो गए लेकिन पाप क्रियाओं से विरत नहीं हुए हैं। ठीक है, ये इस गुणस्थान वर्ती जीवों को दर्शन श्रावक भी कहते हैं। विरत शब्द का स्पष्टीकरण। अब विरत का मतलब क्या होता है? संपूर्ण अहिंसा, संपूर्ण सत्य आदि व्रतों के। यहाँ पर ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या आता है? सम्यक स्वरूप का ज्ञान,
जो एक्चुअल उनका स्वरूप है व्रत पचखांड का, उसका नॉलेज होना। उसके बाद प्राप्त करने के पश्चात, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, विधि पूर्वक व्रत को ग्रहण करके, विधि पूर्वक ग्रहण भी करना है मतलब स्वीकार भी करना है, संकल्प भी करना है, उसका जो जो उसका पालन भी करता है। तीनों पॉइंट आएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, ज्ञान कौन सा? स्वरूप, सम्यक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात विधि पूर्वक व्रत को ग्रहण करके जो उसका पालन करता है वह विरत कहलाता है। ये विरत की डेफिनेशन है। क्या है विरत शब्द की डेफिनेशन? संपूर्ण अहिंसा, संपूर्ण सत्य आदि व्रतों के सम्यक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात विधि पूर्वक व्रत को ग्रहण करके जो उसका पालन करता है वह विरत कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो ज्ञान सम्यक पूर्वक, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, किसी के बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ये जो सम्यक स्वरूप का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसके उद्देश्य, मतलब नॉलेज है, तो वो नॉलेज किस टाइप के नॉलेज की बात की गई है? तो बताया कर्मों को क्षय करके, पहला उद्देश्य क्या है? कर्म क्षय का और मोक्ष प्राप्त करना। कर्मों को क्षय करने के उद्देश्य से, मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया गया व्रत ही सम्यक व्रत कहलाता है। सम्यक व्रत क्या होगा? जब उसका जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान मतलब क्या? कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से। हम कर्मों का क्षय क्यों कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है। वही व्रत क्या कहलाता है? सम्यक व्रत कहलाता है। ठीक है, फिर ये पॉइंट्स हमने देख ही लिए हैं। यहाँ पे हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर वीरता विरत की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। वीरता विरत मतलब विरत प्लस अविरत। आंशिक रूप से तो कुछ पापकारी क्रियाओं की अपेक्षा से वो विरत है, मतलब उसने कुछ पापकारी क्रियाओं का त्याग कर दिया। लेकिन कुछ पापकारी क्रियाएं ऐसी भी हैं जो जिसने उनका त्याग नहीं किया, जिसमें वो अभी भी इन्वॉल्व है। तो विरत प्लस अविरत का कॉम्बिनेशन होता है वीरता विरत। जो सम्यक दृष्टि जीव, वापस ध्यान रखना, यहाँ पर डेफिनेशन में अगर सम्यक दृष्टि है तो हमको ये ध्यान रखना है वीरता विरत सम्यक दृष्टि का भी वर्ड है। तो यहाँ पर भी हम देखो, कल मैंने बताया था ना कि 4 एंड अबव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। उसके पहले फर्स्ट मिथ्या दृष्टि होता है, सेकेंड वाला सासाधन सम्यक होता है, सासाधन सम्यक दृष्टि होता है, और थर्ड वाला सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है। लेकिन फोर्थ एंड अबव सभी सम्यक दृष्टि है। पर हमने, अगर आप यहाँ पर नाम को देखोगे तो हमने क्या सभी गुण स्थानों को सम्यक दृष्टि अलॉट किया है क्या? वर्ड कि सबको नहीं दिया, सिर्फ यहाँ के केस में, 2 केस में हम बता रहे हैं। इसके बाद अंडरस्टूड हो जाएगा कि जब हमने एक बार बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया, मतलब बाकी सारे ही गुण स्थानों में क्या है? सारे ही गुण स्थानों में क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सम्यक जीव हो दृष्टि होता जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार फिर जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर एक बार बोल देते हैं संयत, मतलब 5 तक तो संयत नहीं है। फिर अब ये हम आगे देखेंगे, 6 में संयत आया, 7 में संयत आया, फिर हम आगे खुद ही समझ जाएंगे कि बाकी सब जो गुण स्थान है वो संयत के ही गुण स्थान है। ठीक है, ऐसे आगे नाम के हिसाब से यहाँ पर अगर दिया गया है सम्यक दृष्टि, तो हमको यहाँ पर भी सम्यक दृष्टि वर्ड ही यूज करना है। ठीक है, तो वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान क्या है? जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से विरत होकर श्रावक जीवन तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विरत होकर साधु जीवन स्वीकार नहीं कर पाते, उन जीवों के स्थान को वीरता विरत सम्यक दृष्टि। और उसका दूसरा नाम क्या है? वीरता विरत, मतलब कुछ में विरत है, कुछ में अविरत है। दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं देश विरत, मतलब आंशिक रूप से। देश का क्या अर्थ होता है? आंशिक। आंशिक रूप से ही क्या हुआ है? उन्होंने वीरती को स्वीकार किया है, विरत हुए हैं, वो ज्ञान ग्रहण पालन वाले केस में है, लेकिन आंशिक रूप से। गुणस्थान कहते हैं वीरता विरत जीव सम्यक ज्ञान। अब क्या करते हैं वीरता विरत जीव? तीनों पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है सम्यक ज्ञान पूर्वक यथाशक्ति। वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यथाशक्ति ही ये दर्शाता है कि ये जीव अविरत भी है। जहां उसकी शक्ति नहीं होती, उस अपेक्षा वो अविरत है, और जितनी जितनी उसकी शक्ति थी, उतने उतने लेवल का वो विरत हो गया। ठीक है, तो वीरता विरत जीव सम्यक ज्ञान पूर्वक यथाशक्ति व्रतों को ग्रहण करके, फर्स्ट पॉइंट हो गया सम्यक ज्ञान, सेकेंड पॉइंट हो गया व्रतों को ग्रहण करके, थर्ड पॉइंट हो गया उनका पालन करते हैं। ठीक है, ये लाइन ध्यान में रखना, तीनों पॉइंट आ गए। फर्स्ट हो गया सम्यक ज्ञान पूर्वक, फिर व्रतों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं, लेकिन यथाशक्ति। यथाशक्ति है इसलिए वो वीरता विरत है, और शक्ति की बात नहीं करेंगे। जहाँ पे कंपलसरी है कि आपको पालन करना ही करना है, वो आगे के गुण स्थान हो जाते हैं, सर्वविरत कहला जाते हैं।
ठीक है। पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव व्रतधारी श्रावक कहलाते हैं। ये जो 5 है इनका नाम होता है व्रतधारी श्रावक। 4th वाले में हमने देखा था दर्शन श्रावक। इनके 12 व्रत बताए गए हैं। अब व्रतधारी मतलब व्रत को धारण कर रहे हैं, तो कौन से व्रत को धारण करते हैं, तो बताया वो 12 टाइप के व्रत को धारण करते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत क्या होते हैं? अणु व्रत मतलब जो महाव्रत की अपेक्षा अणु होते हैं, छोटे होते हैं। स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। स्थूल मतलब मोटे मोटे रूप से प्राणों का अतिपात का विरमण, मतलब ऐसा व्रत जिसमें मोटे मोटे रूप से मोटी हिंसा का, प्राणों का अतिपात, प्राणों की हिंसा, अतिपात मतलब हिंसा, जहां पर स्थूल मतलब मोटे रूप से प्राणों का अतिपात का विरमण है। विरमण का अर्थ होता है त्याग करना। तो जहां पर मोटे मोटे हिंसा का त्याग, मोटी मोटी प्राणों की हिंसा का त्याग होता है, ऐसा व्रत स्वीकार करना स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत होता है। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं होता, सिर्फ मोटी मोटी ऊपर की जो बड़ी बड़ी हिंसा होती है, त्रस्त जीवों की जो हिंसा होती है उसके बारे में उसका त्याग, विरमण मतलब उसका त्याग करना, उससे विरति करना। फिर सेकंड है स्थूल मृषावाद। मृषावाद, वाद मतलब स्पीकिंग या फिर जो हमारे भाषा है वो कैसी है? मृषा। तो अगर मृषा मतलब झूठी, ऐसे झूठ का, मृषावाद का स्थूल रूप से विरमण करना मतलब त्याग करना, मोटे झूठ का त्याग करना वाला व्रत। स्थूल अदत्तादान विरमण। अदत्तादान मतलब जो अदत्त है, मतलब किसी के द्वारा दिया गया नहीं है, जो बिना आज्ञा के लिया गया है, वो है अदत्तादान। तो ऐसे अदत्तादान स्थूल वाले मतलब मोटी चोरी का, वो जो किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है वो चोरी के अंदर में आता है। तो ऐसी मोटी चोरी का त्याग करने वाला व्रत। स्वदार संतोष व्रत। स्वदार मतलब, दार मतलब पत्नी या फिर स्त्री, स्व मतलब अपनी ही स्त्री के प्रति संतोष रखने वाला व्रत। फिर इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा का परिमाण करना, परिमाण मतलब बाउंड्री सेट करना, बाउंड्री सेट करने का अर्थ है परिमाण। तो अपनी इच्छा की बाउंड्री सेट करना, अपनी जो लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशंस अपनी बनाना अपनी इच्छाओं की, ये इच्छा परिमाण व्रत में आता है। फिर 3 गुण व्रत होते हैं। दिशा व्रत, दिशा का लिमिटेशन बाउंडेशंस करना। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। परिमाण मतलब यहाँ पर भी लिमिटेशंस बाउंड्री सेट करना, किसकी? उपभोग परिभोग की। उपभोग मतलब उपभोग और परिभोग मतलब जिसका हम 1 टाइम और मोर देन 1 टाइम यूज कर सकते हैं, उपभोग परिभोग की। ये वर्ड सही है ना? उपभोग परिभोग का क्या अर्थ होता है? भोग और उपभोग का तो हमने देखा था अंतर है। उपभोग परिभोग का सही बताया है ना? उपभोग एक बार भोग करते हैं, परिभोग बार बार करते हैं, एक बार ही बार चीज को। करते हैं। हाँ ठीक है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, ऐसी चीजों का जो लिमिटेशंस है परिमाण करना, वो वाला व्रत। अनर्थ दंड विरमण। विरमण का अर्थ होता है त्याग। कौन सा त्याग? अनर्थ दंड, जो भी अनर्थ के पापकारी क्रियाओं में हम इन्वॉल्व रहते हैं, उनका क्या करना? त्याग करना। अनर्थ दंड विरमण होता है, विरमण व्रत होता है। फिर सामायिक व्रत है। सामायिक नियम वगैरह, सामायिक के कितने कितने नियम लेते हैं हम, ये सब शिक्षा व्रत है, सामायिक व्रत। फिर देशावकाशिक व्रत, यहाँ पर हम अपने लिमिटेशंस करते हैं किस चीज की? इसके एग्जैक्ट वर्ड पता है क्या? कौन सी चीज की लिमिटेशंस करते हैं हम? अगर 32 के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशंस किसी को ध्यान में हो तो? वस्तुओं की। एक दिन के बस लिए करते हैं। 10वें में दया पोषण वगैरह 10वें में हाँ, दया संवर वगैरह सब इसमें आता है। देशावकाशी कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे एक अहोरात्रि वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजों की लिमिटेशंस कर देते, रख लेते हैं। क्या फिर 14 नियम भी पौषधोपवास। इसमें आएगा? क्या 14 नियम भी देशावकाशिक में आएगा? 14 नियम का 14 नियम देशावकाशिक में ही आता है संभावना, या फिर उपभोग परिभोग में आता है। शायद देशावकाशिक में ही आता है ना? सातवें में आता है। ये तो 3 समय 5 समय ऐसा रहता है शायद। उसमें वो होता है क्या, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मत मारना? देशावकाशिक में ही आता है। मैम दया सवर तो पौषधवास में आएगा ना? नहीं नहीं, दया संवर जो होता है वो देशावकाशिक में आता है। पौषधोपवास में ओनली एंड ओनली चौविहार पूर्वक जो पौषध किया जाए, चौविहार उपवास पूर्वक जो। 14 नियम भी उसी में आता है, क्योंकि उसी में हम देश से लेते हैं ना, पूरा तो नहीं लेते ना 14 नियम में भी। देशावकाशिक में आता है ना? हाँ। ठीक ठीक है। दीदी 7वें और व्रत में आता है उपभोग परिभोग, 14 चलो नियम। एक बार आप लोग इसको देखना, मैं भी देखने के भाव रखती हूँ। 7th में आता है कि 10th में आता है, ठीक है?
और फिर पौषधोपवास ओ, मतलब देशाव कार्तिक चौबिहार तो उपवास। 10th में आता है दीदी। क्या? देशाव कार्तिक 10th में आता है, 10th नंबर। देशावकाशिक तो 10th में आता है। हाँ 14 नियम की बात की गई है, 14 नियम किसमें अच्छा। आता है, 10th में या फिर 7th में। पौषधोपवास मतलब चौबिहार उपवास पूर्वक अहोरात्रि के लिए जो पौषध होता है, मतलब पूरे 8 प्रहर का जो पौषध होता है। अतिथि पौषध क्या होता है? एक अहोरात्रि मतलब एक 8 प्रहर का जो समय होता है, उस समय तक के लिए हम संपूर्ण साधु जीवन को जी रहे होते हैं। इस टाइप का जो पौषध होता है चौबिहार उपवास पूर्वक, वो पौषधोपवास व्रत होता है। फिर अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि समविभाग मतलब जो साधु साध्वियों को आहार पानी आदि 14 प्रकार के जो दान होते हैं, वो दान हम करते हैं, वो होता है अतिथि समविभाग व्रत के अंडर में आता है। ठीक है, ये हो गए 12 व्रत। फिर आता है नंबर हमारे 6th गुण स्थान का, प्रमत्त संयत। सिक्स्थ गुण स्थान है प्रमत्त संयत। अब यहाँ पर जो प्रमत्त वर्ड आया ना, ये 6th गुण स्थान के लिए प्रमत्त है। तो मतलब क्या है कि 6th के पहले 1 से लेकर 6th तक के सभी गुण स्थान क्या थे? प्रमत्त थे। और 6th के बाद जो आता है 7th एंड अबव सभी गुण स्थान, 7 से लेकर 14 तक के सभी गुण स्थान क्या होते हैं? अप्रमत्त होते हैं। ठीक है, अप्रमत्त होते हैं। 7 से 14 तक सभी अप्रमत्त होते हैं और 1 से 6 तक सभी प्रमत्त जीव है। प्रमत्त का क्या अर्थ होता है? प्रमत्त मतलब प्रमाद। तो ये जो प्रमाद होता है, ये प्रमाद 5 टाइप्स का प्रमाद होता है। ऐसे 5 टाइप के प्रमाद का जो सेवन करते हैं वो जीव प्रमत्त जीव कहलाते हैं। और उन प्रमत्त जीवों में से जो भी प्रमत्त जीव है, उन सभी प्रमत्त जीवों में से जो जीव संयत बन चुके हैं। संयत का क्या अर्थ होता है? जिन्होंने पूर्णतः पापकारी क्रियाओं को उनसे पापकारी क्रियाओं से विरत हो गए और साधु जीवन को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ऐसे जीव संयत कहलाते हैं। तो जो भी 6th एंड अबव है, संयत जीव कौन होते हैं? 6th एंड अबव सभी। संयत जीव क्या है? 6 से 14 तक सभी जीव संयत है। इसमें हमने देखा था जैसे 1 से 4 तक। अच्छा, एक बार हम वो लास्ट में लेंगे, है ना। 6 से 14 मतलब जो कंक्लूजन करेंगे ना, 14 तक एक बार समझ लें। फिर 6 से 14 तक के जो भी हैं वो क्या होते हैं? संयत होते हैं। या फिर एक बार आप लोग नोट करके रख लीजिए, फिर बाद में भूल नहीं जाए। एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमको पता है मिथ्या दृष्टि है ना। फर्स्ट से लेकर 4th तक के सभी जीव होते हैं अविरत। ये ध्यान में रखना, सभी जीव 1st से 4th तक सभी जीव अविरत होते हैं। बट ओनली 4th को यह अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान बोला, क्योंकि ओनली 4th जो होता है अविरत के साथ साथ जीव सम्यक दृष्टि भी बन जाता है। किसमें? 4th में। ठीक है, अविरत के साथ सम्यक दृष्टि भी बन जाता है। लेकिन 1 से 4 सभी क्या होते हैं? अविरत होते हैं। फिर बात आती है 1 से 6 की। 1 से 6 वाले सभी प्रमत्त होते हैं। ठीक है, 1 से 6 वाले सभी प्रमत्त होते हैं। लेकिन प्रमत्त संयत कहाँ पर बोला जाता है? 6th गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेप्शनल केस होता है संयत का। प्रमत्त होने के बाद भी वो संयत होते हैं। जैसे अविरत होने के बाद भी वो सम्यक दृष्टि है, इसीलिए उस नाम का गुण स्थान बताया 4th। वैसे ही प्रमत्त नाम के जो संयत होते हैं, मतलब प्रमत्त जो संयत होते हैं, वो गुण स्थान का नाम दे दिया प्रमत्त संयत गुण स्थान। बाकी प्रमत्त जीव तो 1 से 6 सभी होते हैं। 6 से बिलो वाले सभी होते हैं प्रमत्त जीव। और 7th एंड अबव वाले सभी क्या होते हैं? 7th एंड अबव वाले सभी क्या होते हैं? अप्रमत्त होते हैं। ठीक है, वैसे ही एक और चीज है, 4th से अबव वाले सभी क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि। ठीक है, 1 2 3 वाले सब अलग अलग थे, लेकिन 4th एंड अबव वाले कंपलसरी सम्यक दृष्टि होते हैं। इसमें 2 को भी इन्वॉल्व कर लेना, 2 को भी इन्वॉल्व कर लेना। 2 + 4 से 14 वाले। क्यों? क्योंकि भले ही ये मिथ्यात्व की ओर गिर रहा है, लेकिन वो भी किसी ना किसी प्रकार का, मतलब वो जीव तो सम्यक दृष्टि ही कहलाता है।
सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो भले ही उसका पास से चला गया है औपशमिक सम्यक तो, और अभी उसके पास औपशमिक सम्यक तो नहीं है, लेकिन वो साधारण सम्यक की अवस्था है, पर वो सम्यक दृष्टि तो है। तो 2 + 4 से 14 सभी क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन हमने सम्यक दृष्टि सिर्फ 4 और 5 तक बोला, आगे अंडरस्टूड है। 7 को हमने अप्रमत्त बोला, उससे आगे अंडरस्टूड है। 6 को अगर प्रमत्त बोला है तो उसके नीचे सभी प्रमत्त होते हैं, लेकिन 6 विशेष है क्योंकि प्रमत्त संयत है वहां पर। फिर 4th में 1 से लेकर 4th तक जीव विरत होते हैं, मतलब 1 से 4 सभी अविरत होते हैं, उसके बाद जीव विरत हो जाते हैं। फिर 5th वाला वीरता विरत है, 6 एंड अबव वाला, हाँ इसमें ये भी लिख लेते हैं ना, 6 एंड अबव वाले जो होते हैं वो सभी सर्वविरत होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए हमारे। तो सर्वविरत सिर्फ 6 की बात करी है, 6 मतलब 5th तक वीरता विरत है, उसके आगे 6th से सभी अविरत है। लेकिन आगे सारे गुणस्थान तक समझना, प्रमत्त वर्ड संयत वाले गुणस्थान में लिया है, लेकिन उससे नीचे सभी रहते हैं प्रमत्त अवस्था, लेकिन प्रमत्त में भी जो संयत हैं उनको हम छठे गुणस्थान में बोलते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि हो गया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना आगे के हिसाब से भी, कि ये तो है। अगर हम किसी जैसे 8th गुणस्थान की बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि 8th गुणस्थान प्रमत्त है या अप्रमत्त है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए अप्रमत्त। ऐसे शायद ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के इतना अगर ना पूछे तो बात चेक करवाना चाहे तो फिर शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत पर। प्रमत्त है, संयत है, जो प्रमाद से युक्त, जो प्रमाद का सेवन करते हैं, जो प्रमाद से युक्त है, वो संयत जीव। ठीक है, वो जीव नहीं, वो जीव तो सभी होते हैं जो प्रमाद से युक्त है। हम भी अभी प्रमाद अवस्था में है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी प्रमाद की अवस्था में है। मिथ्या दृष्टि जीव भी प्रमाद में है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सभी क्या है, प्रमाद की अवस्था में। लेकिन प्रमत्त संयत की क्या अवस्था है कि वो संयत बन चुका है। जो संयत जीव प्रमत्त से युक्त है, मतलब प्रमाद से युक्त है, वो प्रमत्त संयत गुण स्थान होता है। ठीक है, तो संयत क्या है, संयत का अर्थ बताया हमने पूर्णतः विरत, पापकारी क्रियाओं से टोटल सर्वविरति है। संयत मतलब सर्वविरति है, पूर्णतः विरत होकर साधु जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो साधु जीवन का, संयत की जो साधु जीवन के स्वीकार करने योग्य बताया है, 5 महाव्रत होते हैं। इसमें से पढ़ लेते हैं। जो जीव पाप क्रियाओं से पूर्णतः विरत होकर साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं, वे संयत कहलाते हैं। ओनली संयत की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, संयत की डेफिनेशन दी हुई है। संयत के लिए क्या बताया गया है, जो जीव पापकारी क्रियाओं से पूर्णतः विरत है और विरत होकर साधु जीवन को स्वीकार करे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव संयत कहलाते हैं। ओनली संयत की डेफिनेशन है। फिर जो प्रमाद से युक्त हो, जो संयत प्रमाद से युक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रमत्त संयत कहलाते हैं। उन जीवों का स्थान क्या होता है, प्रमत्त संयत गुण स्थान होता है। ठीक है, प्रमाद से युक्त संयत जीवों के स्थान को प्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। ऐसे जो संयत जीव होते हैं, वो संयत जीव मतलब 6 एंड अबव सभी जीवों के लिए क्या बताया है, 5 महाव्रत बताए। 5 महाव्रत के अंडर में वो पूर्णतः विरति को स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक बार तो जो जीव प्रमत्त है, संयत है, ठीक है, मतलब जो सर्ववृत्ति को स्वीकार करे हुए हैं, पूर्णतः विरत है, साधु जीवन को स्वीकार करे हुए हैं, पर प्रमत्त संयत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णतः
जो पूर्णतः विरत जो बात आती है, वो पूर्णतः विरत किसकी किसकी बात आ रही है? तो वो है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। रुक रुक के आ रही दीदी। अब आ अब आ रही है बात। नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी आवाज। स्लो आ रही है। अभी अभी आ अभी रही आ है। रही है। आ रही है। सर्व प्राणातिपात विरमण सबसे पहले है। स्लो आ सर्व रही है दीदी, आपकी आवाज बहुत धीरे आने लग गई है। ठीक है, अभी एक बार शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व रूप से, जैसे यहाँ पे देखा प्राणों के अतिपात का जो त्याग है वो स्थूल प्राण की मतलब स्थूल प्राणातिपात की बात की गई है, स्थूल हिंसा की, पर यहाँ पर सर्व हिंसा की बात है। सर्व प्राणातिपात, सर्व रूप से प्राणों की हिंसा जो है उसका विरमण मतलब उसका त्याग करना। सर्व मृषावाद मतलब सर्व रूप से झूठ बोलने का त्याग। सर्व रूप से दत्तादान, अदत्त मतलब बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण, विरमण मतलब उसका त्याग करना। और मतलब सर्व रूप से बड़ी चोरी का, बड़ी नहीं सॉरी, सर्व रूप से छोटी चोरी का भी त्याग करना। सर्व मैथुन विरमण, मैथुन सेवन का पूर्ण रूप से क्या करना? विरमण करना मतलब त्याग करना, सर्व मैथुन विरमण। और सर्व परिग्रह विरमण मतलब क्या होता है? जो भी परिग्रह है, जो भी आसक्ति के पॉइंट से, जो भी ये द्रव्य से या फिर भाव से किसी भी रूप से अपने साथ में कोई भी उपधि नहीं रखना, मतलब लिमिटेड रखना, वो होता है सर्व परिग्रह। परिग्रह नहीं बढ़ाना, बात वो होती है कोई भी चीज है, छोटी से छोटी, कम से कम वस्तु भी है, उस पर आसक्ति नहीं रखना, ज्यादा से ज्यादा वस्तु भी, उस पर आसक्ति नहीं रखना। तो बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, वो होता है परिग्रह। मतलब आसक्ति होना परिग्रह होता है, और सर्व रूप से उसका त्याग कर देना सर्व परिग्रह विरमण होता है। ठीक है, संयत जीव पालन करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? पूर्णतः विरत कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णतः विरत मतलब इन सभी पापकारी, मतलब इन सभी पांचों चीजों में उसकी संपूर्ण रूप से पापकारी क्रियाओं का क्या हो गया? त्याग हो गया, विरत हो गया, उससे निवृत्ति हो गई। संयत जीव 5 महाव्रतों को धारण कर उनका पालन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कदाचित प्रमाद का सेवन हो जाता है। कदाचित प्रमाद का सेवन हो जाता है का क्या मतलब हुआ? कि सिर्फ संयत, प्रमत्त संयत के केस में बोला है कि प्रमत्त संयत अगर है तो वो प्रमाद का सेवन करते हैं, मतलब सिर्फ सिक्स्थ की बात कर रहे हैं कि जब कदाचित, जैसे उन्हें पूर्णतः तो 5 महाव्रतों का पालन कर ही रहे, पूर्णतः विरत हो ही गए, लेकिन उसके अलावा भी वो जीव क्या है? कभी कभी प्रमाद की अवस्था में आ जाते हैं। संयत तो सभी हैं, लेकिन जब वो प्रमाद की अवस्था में आ जाते हैं, वो सिक्स्थ गुण स्थान होता है उनका। तो ये जो प्रमाद है ये 5 टाइप का होता है। ठीक है, प्रमाद 5 प्रकार का होता है, प्रमाद का सेवन कर लेते हैं, मतलब इन 5 प्रकार के प्रमाद में से किसी का सेवन कर लेते हैं। फर्स्ट प्रमाद होता है मद्य। मद्य प्रमाद क्या होता है? शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना मद्य प्रमाद है। देखो अभी हम सिर्फ ना 5 प्रकार के प्रमाद की बात कर रहे हैं। ये जो साधु है, वो जो प्रमत्त संयत है, वो सारे प्रमाद करते हैं या कोई नहीं करते, कोई करते हैं, वो बात अलग है। अभी हम सिर्फ प्रमाद के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रमाद का स्वरूप क्या है। प्रमाद 5 प्रकार के हैं, तो कौन कौन से प्रमाद क्या क्या है? तो सबसे पहला प्रमाद होता है मध्य प्रमाद। मध्य, मध्य प्रमाद मतलब, मध्य का क्या अर्थ जनरली हम क्या समझते हैं? शराब आदि नशीले पदार्थ, ये होता है मध्य। तो जब शराब आदि नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा होता है जीव, तब वो मध्य प्रमाद का सेवन करता है। ठीक है, विषय प्रमाद, विषय का क्या अर्थ है? इंद्रियों के विषय के बारे में बात की गई है। इंद्रियों के जो विषय होते हैं, उन विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति होना। जैसे इंद्रियों का क्या विषय है? श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध। तो जब ये श्रोतेंद्रिय पर शब्द आते हैं, उसके वो शब्द आना सिर्फ उसका विषय है, इंद्रियों का विषय है, लेकिन उस पर हम अगर राग द्वेष की प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो जो अच्छे शब्द हमको सुनने मिले उसके प्रति राग हुआ, जो बुरे शब्द थे वो अप्रिय शब्द सुनने मिले तो द्वेष हुआ। ऐसे राग द्वेष की जो प्रवृत्ति होती है, अगर इंद्रियों के विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति हो रही है, तो वो विषय प्रमाद है। ठीक है,
और जैसे कि कोई स्वादिष्ट आहार है, अब आहार करते हुए स्वाद की दृष्टि से पदार्थों को मिलाकर खाना, ये स्वाद के रसनेंद्रिय का जो रसनेंद्रिय का विषय क्या है, रस है। अब अच्छा बुरा जैसा भी रस प्राप्त हो रहा है रसनेंद्रिय को, उसके प्रति क्या करना, राग द्वेष की प्रवृत्ति करना, या तो उसको टेस्टी बना करके खाना तो वो राग की प्रवृत्ति हो गई, और कड़वी चीज को द्वेष पूर्वक ग्रहण करना, कशैली चीज या फिर कोई कटुक चीज आ गई, वो होता है आहार करते समय स्वाद की दृष्टि से। स्वाद की दृष्टि का ध्यान रखना, पदार्थ को मिलाकर खा रहे पर किस वजह से, स्वाद की दृष्टि से, क्योंकि स्वाद की दृष्टि से ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष की प्रवृत्ति कब होगी, जब हम स्वाद से कोई चीज खाना चाहेंगे। और ये ध्यान रखना, ये जो प्रमाद है हम भी सेवन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी प्रमाद की अवस्था है, हम अप्रमत्त नहीं है। तो हमारे भी देखो, अभी हम अप्रमत्त नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अभी इस समय पर रहते रहते अप्रमत्त को टच नहीं कर पाओ। आप इस समय पर भी इस अवस्था में बिना वेश के भी अप्रमत्त संयत को टच कर सकते हो, उस गुणस्थान को टच कर सकते हो। बस हमारे अंदर ये सारे प्रमाद हट जाना चाहिए। जो प्रमाद है, ये प्रमाद का क्या कर रहे हैं, हम भी सेवन कर रहे हैं, और हम जब इन प्रमादों से अगर उपरत होते हैं तो हमारी भी अप्रमत्त अवस्था पहुंच सकती है। हम भी इस वेश में भी कर सकते हैं, हमारी आत्मा की विशुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया ये 5 प्रकार के प्रमाद। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करना जितना हो सके। वो हमारी आत्मा जानेगी कि हम टोटल अप्रमत्त संयत जितने लेवल पे पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन प्रमाद को हमको अवॉइड ही करना चाहिए, चाहे हम प्रमत्त संयत मतलब संयत वाली जगह पर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, पर हम प्रमत्त हैं। चाहे, इसलिए मैंने आपको पहले बताया 1 से लेकर 6 तक सभी क्या होते हैं, प्रमत्त ही होते हैं। तो हम भी प्रमत्त की अवस्था में है, तो हमारा भी उद्देश्य क्या होना, प्रमाद से खुद को जैसे फर्स्ट है शराब आदि नशीली पदार्थों का सेवन, इससे तो हम खुद को बचा सकते हैं एक बार के लिए। सेकंड आता है विषय प्रमाद, अगर हम भी विषय इंद्री के विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति कर रहे हैं, जो भी हमको शब्द रूप गंध रस स्पर्श हमको हमारी इंद्रियों पे जिसका आ रहा है, जो हमारी इंद्रियों तक टच हो रहा है, उसके प्रति अगर हम राग द्वेष की प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हमारा भी प्रमाद है, और इस प्रमाद से हमको ऊपर उठना है, जितना हो सके उतना ऊपर उठना है। कषाय प्रमाद, क्रोध मान माया लोभ में प्रवृत्त होना। क्रोध मान माया लोभ का उदय है ऐसी बात नहीं है, उदय के साथ साथ क्रोध मान माया लोभ का भले ही उदय हो, मतलब उदय है, कई कुछ ऐसे भी होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर के गुणस्थान जो अप्रमत्त गुणस्थान होते हैं, उनमें भी कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ का उदय तो रहता है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं होती। यहाँ पर बड़ी बात है प्रवृत्त होना। देखो यहाँ पर भी इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का विषय तो हमको शब्द रूप गंध रस स्पर्श तो हमारे तक आया, पर उसमें हमारी प्रवृत्ति कैसी रही है, क्या हमारी प्रवृत्ति मतलब हमारे रिएक्शंस राग द्वेष के हैं, क्या हमारे एक्शंस रिएक्शन राग द्वेष के हैं, अगर ऐसा है तो प्रमाद की अवस्था है। क्रोध मान माया लोभ में अगर हमारी प्रवृत्ति है, हमारे एक्शंस हैं क्रोध के मान के, अंदर ही अंदर अगर क्रोध का उदय होके निकल जाता है, वो बहुत हल्का क्रोध होता है, संज्वलन क्रोध होता है, तो वैसे संज्वलन क्रोध का जब उदय रहता है, तो भले ही क्रोध मान माया लोभ में प्रवृत्ति नहीं है, अंदर ही अंदर आत्मा में उदय हो रहा है और वो निकल जाएगा, पर जब हमारी प्रवृत्ति हो जाती है वैसी, हमारे एक्शंस रिएक्शन कैसे होते हैं, क्रोध के, मान के, माया के या फिर लोभ के, तो वो होता है कषाय प्रमाद। तो हमको भी जितना हो सके क्रोध मान माया लोभ में प्रवृत्त नहीं होना। हमारे अंदर अगर क्रोध का उदय भी आता है, जैसे क्रोध वेदनी कर्म, अनंत अनुबंधी क्रोध वेदनी कर्म, या फिर कोई भी लेवल का देखें, संज्वलन क्रोध वेदनी कर्म का भी हमारे अंदर हर समय कषायों का उदय तो है, अभी जब तक हम अकषाई नहीं बन जाते। तो कषायों का उदय होने के बावजूद भी हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर क्रोध का उदय हमारे अंदर है तो भी हमको बाहर से क्रोध नहीं आना चाहिए, हमको बाहर से अभिमान नहीं आना चाहिए, किसी भी वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना, मन में छल कपट के भाव नहीं होना। ये प्रवृत्ति हमारी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम भी
कषाय प्रमाद से दूर हो रहे हैं और अप्रमत्तता की ओर बढ़ रहे हैं। फिर है निद्रा प्रमाद, शारीरिक थकान को दूर करने के लिए जो अत्यावश्यक निद्रा ली जाती है, उसके अलावा जो भी टाइम पास के लिए सो रहे हैं या फिर बहुत मतलब यहाँ पर भी आवश्यक नहीं या फिर सिर्फ शारीरिक थकान दूर करने के लिए निद्रा लेना, ऐसा भी नहीं बोला, आवश्यक भी नहीं बोला, अत्यावश्यक। मतलब हमारे शरीर को अब एनर्जी की रिचार्ज की जरूरत है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही निद्रा लेने का भगवान ने आज्ञा दी है। जो साधु है स्पेशली उनके केस में, क्योंकि अब यहाँ पर हम प्रमथ संयत की बात करें, तो जब प्रमथ संयत है, कब तक प्रमथ रहेगा वो, निद्रा प्रमाद का सेवन कब करेगा, जब वो उसकी जो निद्रा है वो भगवान ने क्या बताई, अत्यावश्यक निद्रा होना, वो भी शारीरिक थकान को दूर करने का पर्पस है के लिए अत्यावश्यक निद्रा है, वो भगवान की आज्ञा में है। पर उसके अलावा अगर कोई जीव उसके अतिरिक्त सोना निद्रा प्रमाद है। तो जब अत्यावश्यक निद्रा के अलावा जो जीव की सोने की अवस्था होती है वो होती है उसका निद्रा प्रमाद। ऐसा भी हो सकता है कि अप्रमत्त अवस्था है, जैसे मान लो अत्यावश्यक नींद ले रहे हैं और वो आवश्यकता पूर्ण हो गई, अब जीव उठ के अपनी शारीरिक थकान उसकी इतनी दूर हो चुकी है कि अब वो उठ के अपने दूसरी क्रियाओं में, दैनिक क्रियाओं में शुरू हो सकता है। 2 मिनट और से सो लेता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ, मतलब ये हमारे कॉमन एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। नींद हमको रात भर नींद प्रॉपर हो गई है हमारी, जितनी होनी चाहिए, जितनी कम से कम स्लीप बताई गई है वो हमने ले ली और बहुत अच्छे से हमारी नींद खुली, पर फिर भी हम क्या, नींद खुल गई, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, ये होता है अत्यावश्यक नींद के अतिरिक्त। ये हो गया हमारा निद्रा प्रमाद। हमको भी ये निद्रा प्रमाद को अवॉइड करने का लक्ष्य होना चाहिए। रात्रि में नींद पूरी हो जाने पर भी जल्दी उठकर क्या करेंगे यह सोचकर सोते रहना, ये निद्रा प्रमाद में आता है। फिर है विकथा प्रमाद। विकथा मतलब जो कथा विपरीत, मतलब वी है मतलब करने योग्य नहीं है, ऐसी कथा, संसार संबंधी कथा करना विकथा प्रमाद है। विकथा प्रमाद क्या है, संसार संबंधी कथा, सिर्फ कथन की बात नहीं हो रही है, कथन कैसा कथन है, संसार संबंधी जो भी कथन है वो विकथा प्रमाद के अंदर आता है। विकथा 4 टाइप्स की होती है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राजकथा। स्त्री कथा क्या होती है, स्त्री के बारे में नहीं बोला, स्त्री कथा मतलब ऐसा नहीं कि स्त्री के संबंध में कथा करना, स्त्री के रंग रूप श्रृंगार वेशभूषा आदि विषयों की चर्चा करना स्त्री कथा है। ठीक है, स्त्री कथा का ध्यान रखना, स्त्री के बारे में नहीं, स्त्री के रंग रूप मतलब जो भी ये सब विकार उत्पन्न करने वाली कथाएं होती हैं। भक्त कथा, आहार संबंधी चर्चा करना। आहार संबंधी चर्चा मतलब कैसे, आहार संबंधी ऐसी बात नहीं हो रही कि कोई अगर आप किसी को कुछ रिकमेंड करते हो कि अगर आपके ऐसी कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो आपको ये खाना चाहिए, ये विकथा में नहीं आएगा। आहार संबंधी चर्चा कैसी चर्चा, कौन सा पकवान कैसे बनाया जाता है, किस पकवान का स्वाद कैसा होता है, ये सब जो चर्चाएं होती हैं ये होती है विकार उत्पन्न करने वाली चर्चाएं, ये आहार संबंधी चर्चा भक्त कथा होती है। नेक्स्ट आया देश कथा। देश मतलब देश विदेश आदि के विषय में चर्चा करना। फिर राजकथा, राजा के नगर प्रवेश, नगर से प्रयाण के ठाट बाट आदि विषयों की चर्चा करना, पॉलिटिक्स कथा में आ जाता है। तो ये जो 4 टाइप की कथा है, जब ये 4 टाइप की कथा की जाती है, संसार संबंधी कथा की जाती है, वो विकथा प्रमाद होता है। ठीक है, प्रमाद मतलब एक तरह का डाइवर्जन है, हमारी जो एक्चुअल आत्मा का जो स्वरूप है उससे हम डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब इन सभी में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, मतलब हम प्रमत्त है। और अप्रमत्त अवस्था क्या है, जब हमने ओनली अपनी आत्मा पे टारगेट कर रखा है, जब हम इन सभी बातों में नहीं उलझे हुए, ना तो हम विकथा में इंद्रिय संबंधित सुख दुख में राग द्वेष कर रहे हैं की प्रवृत्ति है, ना ही हम निद्रा में एक्स्ट्रा टाइम पास कर रहे हैं। जब हम ये सब नहीं कर रहे होते तो हम अप्रमत्त अवस्था में होते हैं, मतलब आत्मा की ओर हमारे फोकस जाता है, हमारा कंसंट्रेशन हमारी आत्मा पे, हमारी आध्यात्मिकता पे, मोक्ष किस प्रकार निकट हो इस पे हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो प्रमाद मतलब एक आत्मा को भूलना, एक तरह से बोल सकते हैं कि आत्मा के स्वरूप को अगर हम भूल रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे इन्वॉल्वमेंट कब होगा, जब हम आध्यात्म से दूर हो रहे होंगे, तो वो प्रमाद हम बोल सकते हैं। जय अब जो जिनेन्द्र दी, हाँ एक क्वेश्चन है मेरा, वो प्रमाद का मतलब वो भटकना बोलेंगे क्या, ऐसा आप जैसा बोल रहे हो उस हिसाब से हाँ भटकना होगा उसका?
हाँ हाँ, भटकना बोल सकते हैं, वही ना, डाइवर्ट होना, आत्मा का जो स्वरूप है हाँ, उससे डाइवर्ट होना। मन का भटकना ऐसा बोल सकते हैं। मन हो, क्रिया है, वचन है, कुछ भी हो सकता है। विकथा में वचन आते हैं। मन तो राग द्वेष की प्रवृत्ति मन में आ जाएगी, क्रोध मान माया लोभ वचन से भी हो सकता है, क्रियाओं से भी हो सकता है, सब कुछ मन वचन काया तीनों ही हो सकता है। मात्र मन का भटकना की बात नहीं है। आत्मा के स्वरूप से मतलब आत्मा के स्वरूप को भटकाना बात ये है। हमारा टारगेट कहाँ जा रहा है, डाइवर्ट हो रहे हैं हम आध्यात्मिकता से हटके इन सब चीजों में इन्वॉल्व। अब जो संयत है ना, जो संयत, ये प्रमाद कौन से जीव करते हैं? 1 से 4 तक सभी जीव कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव भी मध्य प्रमाद का सेवन कर सकता है। ये सभी तरह का जो प्रमाद है वो कोई भी 1 से 6 तक के जीव कर सकते हैं सेवन। लेकिन जो संयत है ना, 6th गुण स्थान वाला जो प्रमत्त संयत है, मतलब उसका क्या है, ऑलरेडी संयत के क्या है, ये 5 प्रकार के महाव्रत को वो स्वीकार किया हुआ है। लेकिन 5 महाव्रत स्वीकार करने के बाद, उनके पालन करने के बाद भी कभी कभी क्या हो जाता है, कदाचित वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, कदाचित मतलब कदाचित प्रमाद का सेवन हो रहा है, कभी कभी गलती। तो ये जो कभी कभी गलतियां होती है ना, ये बड़ी गलती में नहीं आ सकती। बड़ी बड़ी गलतियां जैसे कि मध्य प्रमाद। मध्य प्रमाद, इसमें आपको मध्य प्रमाद की परमिशन नहीं दी गई है। इस प्रमत्त संयत को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि आप प्रमत्त संयत का, अगर आप पूर्णतः आपने महाव्रतों को स्वीकार कर लिया तो आप जाके मध्य प्रमाद में नहीं इन्वॉल्व हो गए तो आप 6th गुण स्थान पे बचे ही नहीं, आप संयत बचे ही नहीं, आप फर्स्ट पे चले जाओगे, नीचे के गुण स्थानों पे चले जाओगे, पर आप संयत नहीं कहलाओगे उस समय पर। ठीक है, तो इसीलिए संयत, जो प्रमत्त संयत 6 गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं, उनके लिए 4 प्रमाद का वो सेवन कर ले कभी कभी, पर फर्स्ट तो टोटल निषेध है। ये इस नोट में बता रहे हैं, संयत के लिए मध्य प्रमाद का सेवन निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब नॉट अलाउड। एवं वे शेष 4 प्रमाद का जो सेवन है, उस सेवन की अवस्था उनकी प्रमत्त संयत है, पर वो भी भगवान ने अलाउ नहीं करा है, उससे भी निवृत्ति ही बोली है कि हमको जितना हो सके इससे बचना है। ठीक है, 4 प्रमाद से बचने हेतु पुरुषार्थ करते हैं, परंतु जब तक वे प्रमाद से उपरत नहीं होते, वो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्तता की ओर बढ़ना। पर प्रमत्त जब तक वो टोटली प्रमाद से उपरत नहीं हो जाते, उपरत होना मतलब ऊपर उठना, तब तक उनकी अवस्था प्रमत्त संयत की अवस्था होती है। ठीक है, फिर अप्रमत्त संयत आता है 7th गुण स्थान। अप्रमत्त संयत, ये भी संयत का ही गुण स्थान है। देखो 6 एंड अबव सभी संयत है, तो यहाँ पर हम वापस से संयत वर्ड रिपीट कर रहे हैं। पर ये कैसा संयत है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ भी संयत है, यहाँ भी संयत है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो यहाँ पर प्रमत्त अवस्था थी, यहाँ पर अप्रमत्त अवस्था है। मतलब यहाँ पर वो 4 प्रकार के जो प्रमाद में उलझा हुआ था, लेकिन अभी वो प्रमाद का सेवन कर रहा था, पर उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट तो अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करना, मतलब इन सभी प्रमादों से मुक्ति पाना, इन सभी प्रमादों में नहीं उलझना। तो वैसी जो अवस्था होती है वो 7th एंड अबव सभी होती है, पर 6th से वो कहाँ आता है, 6th से डायरेक्ट वो 8th 9th 10th बड़े बड़े गुण स्थानों में नहीं जा पाएगा। 6th से अगर वो प्रमाद से अप्रमत्त की ओर जा रहा है, तो अप्रमत्त में वो 6th से 7th पे ही आता है, जब वो उसने प्रमाद का मात्र, उसने अगर कुछ किया है, उसके आत्मा में अगर इंक्रीमेंट हुआ है आत्मिक गुणों में, तो वो इतना ही हुआ है कि उसने प्रमाद को छोड़कर अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त किया। ऐसा गुण स्थान होता है अप्रमत्त संयत। लेकिन यहाँ की जो विशुद्धि होती है अप्रमत्त संयत की, इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो भी 8 9 10 जो भी होते हैं, उनकी विशुद्धि बहुत हाई होती है, पर उनकी अपेक्षा इसकी भले ही कम है, पर यहाँ की अपेक्षा तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। वो इंक्रीमेंट क्या है, वो प्रमत्त से अप्रमत्त पे चला गया, इसीलिए इसको सिर्फ छोटा सा नाम दिया है अप्रमत्त संयत। यहाँ पर जीव का और कुछ विशेष नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रमाद से वो अप्रमत्त की ओर बढ़ा, फिर यहाँ पे वो और भी बहुत सारी चीजें करता है 8th 9th 10th में। उनकी विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि इतनी हाई लेवल की होती जाती है जब वो 8 9 10 गुण स्थानों में जाता है, पर यहाँ पर विशुद्धि इतनी हाई नहीं है, लेकिन वो प्रमत्त अवस्था से निवृत्त हो चुका है, वो अप्रमत्त बन गया है। प्रमाद का सेवन न करने वाले संयत जीवों के स्थान को अप्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। यद्यपि आगे के सभी गुण स्थानों में अप्रमत्त अवस्था ही होती है, परंतु जिन अप्रमत्त जीवों के जिस स्थान में निवृत्ति बादल गुण स्थान मतलब 8th गुण स्थान,
8th गुण स्थान की अपेक्षा कम विशुद्धि होती है, उसे अप्रमथ संयत गुण स्थान कहते हैं। यहाँ की विशुद्धि और ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर विशुद्धि इसकी कंपैरिजन कम है, लेकिन प्रमाद का सेवन नहीं कर रहा है, और ऐसे संयत जीव है। ठीक है, तो ये हो गया अप्रमथ। अप्रमथ मतलब प्रमाद का सेवन न करने वाले, संयत मतलब संयत जीवों के स्थान को अप्रमथ संयत गुण स्थान कहते हैं। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन थी। अगर आपने नाम को समझ लिया ना, तो आप डेफिनेशन इजीली बना पाओगे बिना उसको रटे। ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय अशातना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। डेली हम पाठ में बोलते हैं कि हम पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, तो आज आपको यही चिंतन करना है। एटलीस्ट कषाय निद्रा विकथा से अवॉइड कर पाए ना कर पाए, एटलीस्ट विषय प्रमाद से तो अपने आप को ऊपर उठाना है। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होना। कोई भी प्रिय प्रिय शब्द, गंध, रूप, रस जो भी हमारे समक्ष आ रहा है उसके प्रति हमको राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं करना, वहां पर हमको संभाव रखना। ठीक है, कल का जो टेस्ट है, कल के टेस्ट के बारे में अभी कोई अपडेट विशेष है नहीं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कल टेस्ट होगा नहीं होगा। मतलब शायद संभावना तो कम ही है। जो टेस्ट अगर होना होगा शायद नेक्स्ट मंडे संडे जब भी होता है, तो उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कल तो नहीं होगा टेस्ट, है ना? संदीप में 17 बार, संदीप 4 बार कोर्स क्या रहेगा? टेस्ट का कोर्स डिसाइड कर रहे थे ना हम लोग। 5, 6, 7 हो गया था, 8 और 9 का सोचा था। 8 और 9 अनुभाव और शायद वो वाला है ना, अनुभाव बंध, सॉरी अबाधा का, अनुभाव बंध और अबाधा का। और एक बार हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, अगर इसका 11th गुणस्थान वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके आगे हम जो मतलब जैसे आप लोग ने बोला था कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लासेस रखेंगे, और उसके साथ साथ में पोल्स के क्वेश्चन में से भी 20 मार्क्स का आने वाला है। आपने वो अपडेट देखी होगी। तो वो जो पोल्स के क्वेश्चन में आने वाला है, तो हम लोग एक बार भाव ऐसे हैं कि सारे 1 से लेकर जितने भी पोल्स के क्वेश्चन हैं सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके उसमें कुछ डाउट रहते हैं तो फिर हम वहीं पे ही मतलब क्लियर होते जाएंगे। एक बार सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो पहले वो करने का है, और उसमें भी अगर किसी का डाउट रहता है तो फिर हम बचे हुए टाइम में जो भी इंडिविजुअल टॉपिक है उसको लेंगे। सभी से क्षमा याचना। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सर। समय याचना, समय याचना। धन्यवाद।